हेलो, मैं दर्शन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी के फेवरेट एग्ज़ाम दर्शन में। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम जो हैं विश्व के जो प्रमुख जो घास के मैदान हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के माध्यम से। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है, बट निश्चित रूप से जो है वो आपको एक ना एक नंबर आपको ये वीडियो दिलाने वाली है, क्योंकि इसमें जो है हमने जो विश्व के जितने भी जो घास के मैदान हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो आपके एग्जाम में जो है वन लाइनर कंपटीशन के जितने भी जो वनडे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है घास के मैदान से। तो चलिए आज की जो क्लास को उसी की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपका टॉपिक है वो रहने वाला है आज विश्व के प्रमुख जो है वो घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है हमारे पास वर्ल्ड मैप, ये है आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा वर्ल्ड मैप। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा जो वर्ल्ड है, विश्व है, उसमें जो है वो हमारे 7 महाद्वीप हैं। इतना तो सभी को पता होगा, अपने छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि जो हमारा जो वर्ल्ड है, विश्व है, उसमें कितने हैं, 7 महाद्वीप है। सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है हमारा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले अगर बात करूं यहाँ पे है हमारा नॉर्थ अमेरिका। अगर मैं नेक्स्ट में बात करूं वो है हमारा साउथ अमेरिका। पहला हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, दूसरा हो गया हमारा साउथ अमेरिका। नेक्स्ट बात की जाए ये है हमारा यूरोप। ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा आपका, यूरोप। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ पे क्या स्थित है हमारा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका एशिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ये है हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद सबसे नीचे क्या आ जाएगा हमारा अंटार्कटिका। ये जो यहाँ पे आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो हमारा जो अंटार्कटिका है वो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, या आपको बोर्ड पे दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये व्हाइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो कंटिन्यू जो है वो बर्फ से ढका रहता है ये महाद्वीप। और एकमात्र एक ऐसा महाद्वीप है ये कि वहां पर जो है वो हमेशा बर्फ रहती है, और एकमात्र विश्व का ऐसा महाद्वीप है जहां पर जो है वो आपका जीवन संभव नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है और यहाँ पे कभी भी जीवन जो है वो संभव नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा विश्व के प्रमुख घास के मैदान। आइए देखते हैं कि कौन सा घास का मैदान कहाँ पे स्थित है। चलिए, ये है हमारे पास, आपको दोबारा शो दिखाई दे रहा होगा कि ये है हमारा विश्व का वर्ल्ड मैप है। इसमें हमने डिस्कस किया है कि कौन सा महाद्वीप में कौन से घास के मैदान स्थित हैं। अगर मैं बात करूं देश के हिसाब से तो सबसे पहले आएगा हमारे पास प्रेरीज। प्रेरीज जो घास के मैदान है वो कहाँ स्थित है, प्रेरीज जो घास के मैदान है वो स्थित है आपके यूएसए व कनाडा में। प्रेरीज कहाँ पे हो गया, यूएसए और कनाडा में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सैलवाज, जो सैलवाज जो घास के मैदान है वो स्थित है आपके ब्राजील में। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सैलवाज कहाँ पे स्थित है, ब्राजील में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास नेक्स्ट जो घास का मैदान है वो है लानोज। लानोज जो घास के मैदान है वो स्थित है आपके वेनेजुएला। याद रखेंगे लानोज घास के मैदान हमारे वेनेजुएला में स्थित हैं। नेक्स्ट बात करूं कैंपोज, जो कैंपोज जो घास के मैदान है वो स्थित है हमारे ब्राजील में। इस वाले एरिया में हमारे क्या है, कैंपोज जो घास के मैदान है। कौन सा देश का नाम पूछे तो कह देना ब्राजील। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सवाना, जो सवाना जो घास के मैदान है वो हो जाएंगे आपके अफ्रीका। सवाना घास के मैदान, मैदान अफ्रीका। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेल्ड घास के मैदान कहाँ पे स्थित हैं। अगर आपसे पूछे कभी भी कि जो वेल्ड जो घास के मैदान है वो है आपके दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में हो जाएंगे हमारे वेल्ड घास के मैदान। सबसे ऊपर अगर बात की जाए यूरोप की तो यूरोप में जो घास के मैदान है उनका नाम है पुस्ताज। यूरोप में जो घास के मैदान है उनका नाम हो जाएगा पुस्ताज। नेक्स्ट बात की जाए स्टेपीज, जो स्टेपीज है वो भी आपके एशिया में स्थित है। यूरोप और एशिया के क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा, स्टेपीज। नेक्स्ट मैं बात करूं चाइना की, जो चीन है उसमें जो घास के मैदान है उनका नाम हो जाएगा मंचूरिया। मंचूरिया किसका हो जाएगा, जो चाइना में है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं कि न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है, केंटबरी। केंटबरी घास के मैदान कहाँ पे हो जाएंगे आपके न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है हमारे पास डाउन्स। अगर आपसे पूछे कभी भी कि जो डाउन्स जो घास के मैदान है वो कहाँ पे स्थित है, तो आपके जो डाउन्स जो घास के मैदान है वो हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट घास के मैदान। चलिए अब एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं मैप के माध्यम से। तो ये है हमारे पास विश्व के प्रमुख घास के मैदान।
आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारा एक बार वर्ल्ड मैप है। इसमें जो हमने जो अभी तक पढ़े घास के मैदान, उन्हीं को दोबारा से रिपीट करेंगे कि जो विश्व के जो प्रमुख जो घास के मैदान है ये हैं आपके सामने। ये आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप। आप सभी जानते हैं मैप में इस तरह से आपको रेखाएं दिखाई देती होगी तीन, एक होती है हमारी कर्क रेखा, एक होती है विषुवत रेखा और एक होती है मकर रेखा। जो आपका जो ये वाला एरिया है यहाँ पे हमेशा सर्दी रहती है, और ये वाला एरिया है इसमें भी ज्यादातर क्या रहती है, सर्दी रहती है। तो इनको जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय देश कहा जाता है। जो ऊपर वाले हैं उनको शीतोष्ण कटिबंधीय, और ये जो इस लाइन पे स्थित है यहाँ पे जो टेम्परेचर जो है वो एक तरह से बात की जाए तो इक्वल सा रहता है या गर्म रहता है, तो इनको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण से मतलब सर्दी, और उष्ण आप सभी जानते हैं गर्मी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर देखो आप सभी जैसे बात की जाए दिसंबर में जो है अगर सूरज की बात की जाए तो यहाँ पे स्थित होता है आपका सूरज। तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर मूव करता है, जैसे यहाँ पे मार्च तक यहाँ पे आ जाता है, तो दिन और रात क्या हो जाते हैं, एक तरह से बराबर हो जाते हैं, और जो है वो गर्मी धीरे धीरे बढ़ना लग जाती है। और यहाँ पे ये इंडिया की जब खोपड़ी पे आ जाता है तो हमारे क्या है, कड़ाके की यहाँ पे क्या पड़ जाती है, गर्मी पड़ जाती है। नेक्स्ट इस तरह से जैसे जो ऊपर जाता है तो दोबारा हमारे गर्मी, और जैसे जैसे धीरे धीरे जो है नीचे आ जाता है ये हमारी मकर रेखा की तरफ, तो हमारे यहाँ पे सर्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से हमारा होता है। ठीक है, तो आइए टॉपिक पे आते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको अब यहाँ से रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पे स्थित है, क्वेश्चन पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। प्रेरीज अगर पूछे कभी कि प्रेरी जो घास के मैदान है कहाँ पे स्थित है, तो आप कह देना उत्तरी अमेरिका में। प्रेरीज कहाँ पे आ जाएंगे, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट अगर बात की जाए पंपास, जो पंपास कहाँ पे आ जाएगा, अभी हमने मैप के माध्यम से देखा था, पंपास आ जाएंगे आपके अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, और पंपास कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना में। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं वेल्ड। अभी पढ़ा हमने वेल्ड जो घास के मैदान है वो कहाँ पे हो जाएंगे, वेल्ड जो घास के मैदान है वो हो जाएंगे दक्षिणी अफ्रीका में। आप एक बार या तो फिर कॉपी पेन लेकर बैठिया करेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप किया करेंगे, क्योंकि जब तक आप रिपीट नहीं करोगे चीज़ें के आपके जो माइंड में नहीं जाएगी, अगर आप उनको नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको वीडियो देख के कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें जो भी आपको नई जानकारी लगती है कॉपी पेन के साथ बैठे, कि कथा सुनने नहीं बैठना है कि रामायण चला हुआ है या कुछ भी है, या हाथ में फूल देखे फूल रख के बैठ गए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत कम होते हैं जो फ्री में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं एक तरह से टॉपिक वाइज, और वो टॉपिक हैं सिर्फ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा डाउन्स। अगर मैं बात करूं डाउन्स जो घास के मैदान है वो हो जाएंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में। अभी मैंने पिछले वाले मैप में सारी चीजें बताई है, एक बार फिर से हम ऐसे ही रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको बार बार जब हम रिपीट करेंगे चीजें तो आपको क्या हो जाएगी, चीजें जो है वो याद हो जाएंगी। तो इससे सबसे बढ़िया है आप इनकी साथ साथ में नोट्स भी बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेपीज। स्टेपीज की अभी बात की हमारे यूरेशिया। यूरेशिया इसलिए बोला है क्योंकि ये यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है, यूरोप और एशिया दोनों के क्षेत्रों में, तो इसको क्या नाम दे दिया, यूरेशिया। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए भारत और यूरोप तो उसको बोलते हैं भारोपिया, इस तरह यूरेशिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पुस्ताज। पुस्ताज जो घास के मैदान है वेरी इंपॉर्टेंट है। पुस्ताज कभी भी एग्जाम में पूछे कि पुस्ताज जो घास के मैदान है वो कहाँ स्थित है, तो कह देना हंगरी में। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पे आगे, हंगरी में। नेक्स्ट है कैंटरबरी, अभी पढ़ा न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो ये थे हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में थे स्थित है, वो हो गए हमारे घास के मैदान। अब बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय देशों में कौन कौन से हैं। सबसे पहले आएगा लानोस। अगर मैं बात करूं लानोस कहाँ पे बताया था मैंने, लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में। नेक्स्ट है कंपोज। कंपोज जो घास के मैदान है वो हो जाएंगे आपके ब्राजील में। नेक्स्ट इससे बात की जाए सवाना। सवाना जो घास के मैदान है वो पाए जाते हैं आपके दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास पार्कलैंड, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अफ्रीका में पाया जाता है। और नेक्स्ट है कटिंगा। कटिंगा जो घास के मैदान है वो पाए जाते हैं आपके ब्राजील में। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास घास के मैदान से रिलेटेड। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कभी भी कि विश्व के प्रमुख घास के मैदान, अगर आपसे किसी में एग्जाम में अगर एक ना एक पूछे जाएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि हमने सारे के सारे घास के मैदान जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।